इन दिस प्रेजेंटेशन इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सॉफ्टवेयर जो हमारा है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं। उसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे आप यूज करेंगे उसको, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो सॉफ्टवेयर है जब आप ओपन करेंगे तो उसमें लॉगिन स्क्रीन अपीयर होगा। जो लॉगिन स्क्रीन को एंड इस लॉगिन स्क्रीन में आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन में टाइम टू टाइम मैं कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी देता हूँ अपने बायर लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर जो परचेस किए हैं उनका बेनिफिट के लिए प्रॉपर एनालिसिस के साथ में वो आएगा। वो मंथली एक दो स्ट्रैटेजी आता है जिसका आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। एंड इसमें 3 हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा जो है उसमें जितना भी स्ट्रैटेजी में मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बुक है जिसमें 22 F&O स्ट्रैटेजी जो मैं ऑथर किया हूं उसको प्रोग्राम किया गया है। इसके अलावा आप खुद भी आपका स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। एंड कुछ स्ट्रैटेजी जो कैलेंडर दो डिफरेंट सीरीज को लेके बनाया जाता है, उस तरह का जो स्ट्रैटेजी है उसका भी 2 सेगमेंट दिए हैं। इसमें सपोज आप जब भी फॉर्म करते हैं ये एक स्कैनर जैसा काम करेगा आपके लिए। जो 22 स्ट्रैटेजी मेरा प्रोग्राम हुआ है वो एक स्कैनर जैसा ही काम करेगा। मान लीजिए आप इंडेक्स फीचर के लिए ये कवर्ड 5x2 स्ट्रैटेजी आप चूज किए हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये तो आपको ये रिटन एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। फिर भी आप जस्ट लोड डाटा करेंगे। इसमें जो भी डाटा है बैंक निफ्टी का 26 दिसंबर एक्सपायरी का वो लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितना दिन का आप होल्डिंग करना चाहते हैं, कितना दिन का ये स्ट्रैटेजी जो आप लेना चाहते हैं, कितना दिन के लिए आप लेना चाहते हैं, 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन। सो मान लीजिए मैं 5 दिन तक वो लेना चाहता हूँ। ये कवर्ड कॉल टेक्निक 20 जो बुक में है वो मैं लेना चाहता हूँ। इसी तरह से टेक्निक 21 भी है। सो मैं टेक्निक 20 को अभी स्कैनर में डाला, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन अभी फॉर्म करेगा, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा। ये पहला कॉम्बिनेशन बताता है फ्यूचर खरीदना है, ये कॉमन है। उसके साथ में 18,600 का कॉल ऑप्शन एक लॉट सेल करना है। एंड 18,500 का जो पुट ऑप्शन है उसको 5 लॉट बाई करना है। 18,700 का जो पुट ऑप्शन है 2 लॉट सेल करना है। इस प्रोसेस में इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉर्म करना पड़ेगा। एंड इसमें नेट इन्वेस्टमेंट 4,70,000 होता है क्योंकि फ्यूचर का 25 ऐड हो जाता है तो उसमें एक 4,50,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट है नेट इन्वेस्टमेंट ये बता दिया। 18,700 में जब पहुंचेगा बैंक निफ्टी का जो अभी का है 18,600 के लेवल के आसपास में है। जब 18,800 में होगा ये आपको ये कॉम्बिनेशन, और 8,600, 500 एंड 700 का कॉम्बिनेशन जो है फ्यूचर परचेस के साथ में 1,100 रुपए का प्रॉफिट दे रहा होगा। उसी तरह से जब ये 18,400 में पहुंचेगा तो आपको 8,000 का प्रॉफिट देगा। जब 17,600 मैक्सिमम तक जब आ जाएगा तो आपको 21,000 का प्रॉफिट दे सकता है। एंड उसी हिसाब से अगर ये कॉम्बिनेशन 19,500 तक पर चला गया तो अभी आपको 1,500 रुपया का प्रॉफिट रहेगा। मैक्सिमम लॉस 19,000 में लगता है 5,300, मैक्सिमम प्रॉफिट 21,000 रहता है 17,645 में। सो इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन 8,500, 8,400 एंड 8,800 का ये लेके बनाया गया, मीन्स स्ट्राइक को लेके बनाया गया। एंड तीसरा 8,400, 8,300 एंड 18,900 का स्ट्राइक को लेके बनाया गया। एंड चौथा 18,300, 18,200 एंड 19,000 का स्ट्राइक को लेके बनाया गया। तो इस तरह का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम फॉर्म किए। एंड हर कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, क्या लॉस लायबिलिटी रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, वो सब आपको मिल गया इधर। तो आपको देख के ये पता करना है किस कॉम्बिनेशन में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट रहता है एंड किस कॉम्बिनेशन में मेरे को कम लायबिलिटी रहता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी मिलेगा जिसमें आपको लायबिलिटी है ही नहीं, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन भी आप फॉर्म कर सकते हैं।
तो ये जो फॉर्मेशन का टेक्निक जो है एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का सिमुलेशन को लेके जो बनाया गया है, ये सब प्रोग्राम किया गया है इस सेक्शन में। जो 22 ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इसी तरह से इसको प्रोग्राम करके एक एक ग्रुप के अंदर में रखा गया है। वो स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो स्ट्रैटेजी का इंटरनल सब वो सब बुक में मिल जाएगा। एंड इसमें ये बताएगा कि क्या क्या खरीदना है, क्या क्या बेचना है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये बताएगा। दूसरा पार्ट ये होता है कि आपका यूजर एक्शन, आप अगर खुद कुछ करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी फॉर्म करना चाहते हैं, बट आपने कॉम्बिनेशन में, तो आप इधर में एक सिंबल चूज करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर सपोज में चूज किया। इंडेक्स फ्यूचर जब मैं चूज करूंगा तो इसका एक्सपायरी अभी लोड हो गया, तो अभी मैं निफ्टी सपोज चूज किया। मैं अभी सभी उसका डाटा जो है उसको लोड कर दूंगा सिस्टम में। अभी फ्यूचर 8485 में क्लोज हुआ है, तो अभी मैं ग्रिक्स स्कैनर लगाऊंगा। ग्रिक्स स्कैनर में जितना भी स्ट्राइक्स ट्रेड हो रहे हैं सभी का आ गया। सपोज मैं फ्यूचर बाई करने जा रहा हूं, तो उसके साथ में मैं एक पुट ऑप्शन का डेल्टा 0 में बनाना चाहता हूं, तो मैं इधर में देखूंगा, मान लीजिए 8400 का जो पुट ऑप्शन है उसका ग्रीक है 0.2479 माइनस में। तो मैं अगर 4 लॉट इसको खरीदता हूं फ्यूचर को, एक लॉट जिसका डेल्टा हुआ 1, फ्यूचर का हर वक्त खरीदेंगे तो डेल्टा 1 होता है, बेचेंगे तो डेल्टा -1 होता है। तो मैं खरीदा तो उसका हो गया डेल्टा 1। मैं अभी 8400 का जो पुट ऑप्शन है जिसका मैं डेल्टा देखा अभी 0.24 माइनस में था, इसको 4 लॉट सपोज में खरीदा। मैं सपोज इसको 6 दिन होल्ड करने वाला हूं, इस स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट किया, तो ये मेरे को बता रहा है अगर मेरा ये जो डेल्टा 0 वाला स्ट्रैटेजी है, इसमें अगर 8530 से 8440 के बीच में अगर 6 दिन तक ये कंसोलिडेट हुआ, 8530 से 8440 तक ये अगर कंसोलिडेट हुआ, तो मेरे को लॉस लगेगा 2200 से 2400 की तरफ। अगर ये ब्रेकआउट करके मैक्सिमम 8700 पहुंच जाता है तो मेरे को 2500 का प्रॉफिट होगा। अगर ये नीचे गिर के 8200 भी पहुंच जाता है, मेरे को 6000 का प्रॉफिट रहेगा। एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी लायबिलिटी रहेगा वो भी मैं जान सकता हूं। इसी तरह से जब भी आप ग्रीक स्कैनर लगाएंगे, डेल्टा नहीं, आपको डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ओमेगा सब आ जाएगा। आप इसको देख के किसी तरह का न्यूट्रल स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक ट्रेंड एनालाइजर फीचर भी है। इसमें जब अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस महीने का क्या ट्रेंड है वो दिखाएगा, इस हफ्ते का क्या ट्रेंड है दिखाएगा, एंड हर ट्रेंड क्या कंसोलिडेशन बैंड है वो दिखाएगा, एंड उस पॉइंट में सब आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो भी आपको दिखाएगा। ये जो पॉइंट में आपका अगर कंसोलिडेशन होता है इस 6 दिन में, इस बीच में 8600 से लेकर 8555 के बीच में, तो आपको कितना लॉस लगेगा वो भी बताएगा। सो ये ट्रेंड एनालाइजर भी बताएगा क्या क्या साइकिल रहेगा, कहां पे आपका कंसोलिडेशन होने वाला है, एंड आपका क्या प्रॉफिट लॉस उसमें रहेगा, वो आपको ट्रेंड एनालाइजर में मिल जाएगा। कभी कभी आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी ले लेते हैं एंड उसको आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा स्ट्रैटेजी मीन्स 8 दिन के 5 दिन के बाद में उसको कुछ एडजस्टमेंट करना चाहता हूं। अभी तो मैं डेल्टा 1 में ले लिया, प्रोटोकॉल क्या होगा डेल्टा, उसके बारे में अगर मैं लेना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। इसलिए ये फीचर दिया गया है आपका सेव एंड कंपेयर वाला फीचर में, सेव एंड कंपेयर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मान लीजिए मैं एक स्ट्रैटेजी 7 दिन पहले बैंक निफ्टी में लिया था, अभी मैं उसी तरह का एक स्ट्रैटेजी इनिशिएट करना चाहता हूं, अभी मीन्स टेस्ट करना चाहता हूं उसमें क्या क्या है बोल के। सो मैं अभी लोड करूंगा डाटा लोड करूंगा बैंक निफ्टी का डाटा लोड हो गया। अच्छा, जब बैंक निफ्टी का डाटा लोड होगा तो मैं अभी ये देखूंगा कि मेरा जो स्ट्रैटेजी में लिया था 7 दिन 5 दिन पहले, तो वो स्ट्रैटेजी क्या था। वो स्ट्रैटेजी था ये, मैं 19,000 का कॉल ऑप्शन को 2 लॉट बेचा था, 19,500 का कॉल ऑप्शन 12 लॉट खरीदा था, 17,500 का पुट ऑप्शन 1 लॉट खरीदा था, एंड इसको 7 दिन का होल्डिंग के लिए मैं लिया था। 5 दिन हो गया है और 2 दिन मेरा बाकी है। अभी मैं देखना चाहता हूं अभी इसका क्या
मैं निकालूंगा। तो इसमें जब भी मैं इसका नेट ग्रीक एनालिसिस करूंगा, तो जब मैं लिया था इसका 0.95 ग्रीक में मैं लिया था। तो मैं जब ये स्ट्रैटेजी लिया था तो अब मेरा डेल्टा था 0.95 एंड प्रॉफिट लॉस एक्सपेक्टेशन कुछ था, बट इस दौरान मेरा 5 दिन चला गया है। 5 दिन के बाद में अभी क्या डेल्टा है अगर मैं जानना चाहता हूं, तो मैं वही स्ट्रैटेजी में फॉर्म करूंगा। कॉल ऑप्शन 19,000 का कॉल ऑप्शन में बेचा था, 19,000 का कॉल ऑप्शन में बेचा था 2 लॉट, एंड उसके हिसाब से मैं 19,500 का कॉल ऑप्शन जो है, 19,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसको खरीदा था 12 लॉट, एंड 17,500 का जो पुट ऑप्शन है, 17,500 का ये पुट ऑप्शन में एक लॉट खरीदा था उस टाइम में मैं डिफरेंट प्रीमियम में खरीदा था। अभी उसका प्रीमियम बदल गया है। 2 दिन मेरे पास में है, 5 दिन 7 दिन से 5 दिन चला गया है, अभी 2 दिन बाकी है। मैं इसका नेट ग्रीक देखूंगा। अगर मैं इसका नेट ग्रीक देखूंगा अभी, तो इसमें मेरे को दिखा रहा है कि 0.54 का नेट ग्रीक है। जब मैं लिया था उस टाइम में ग्रीक था 0.95, अभी ग्रीक हो गया 0.54 नेट डेल्टा। अगर मैं उसको एडजस्टमेंट करना चाहता हूं तो किसी भी एक लॉट ऐड करके, बाई करके, या किसी भी लॉट को एक एग्जिट करके इस एग्जिस्टिंग जो लॉट मीन्स जो एडजस्टमेंट है ऑप्शन स्ट्रैटेजी का, वो कर सकता हूं। तो ये फीचर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो एडजस्टमेंट वाला फीचर है ये आपको मिलेगा सेव एंड कंपेयर में। एंड इसके अलावा हम और एक फीचर आपको देते हैं इधर में, मैनुअल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर। मैनुअली भी आप फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी 8,490 में एक फ्यूचर खरीदे एंड एक लॉट ही खरीदे, इसमें वोलेटिलिटी 11% का है, एंड उसके हिसाब से सपोज कॉल ऑप्शन जो है आपका मीन्स पुट ऑप्शन जो है, आप तो ग्रीक स्कैनर में देखे अभी, सपोज ग्रीक स्कैनर में 8,400 का जो पुट ऑप्शन है आप खरीदे 4 लॉट, एंड इसका जो है प्रीमियम 46 में आप खरीदे, वोलेटिलिटी वही 11% है। मान लीजिए 5% वोलेटिलिटी बढ़ जाता है या 5% गिर जाता है। पहले आईवी इंक्रीज एंड आईवी डिक्रीज इधर में लिखा गया है। सो आईवी इंक्रीज में इधर में आप देंगे तो 5% ज्यादा, 5% नीचे अगर हो जाता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। सो कैलकुलेट बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा कि कितना दिन का आपका एक्सपायरी है। 26 दिसंबर को आपको एक्सपायरी होने वाला है, आज 8 तारीख है। 16 दिन का आपका डेट है, एंड नंबर ऑफ डेज जो आप होल्ड करने वाले हैं, आप सपोज मान लीजिए 5 दिन आप होल्ड करने वाले हैं। निफ्टी का लॉट साइज 25 है, एंड आपका जो यूजर टारगेट है मान लीजिए 8,700 का लेवल में या 8,200 का लेवल में आप देखना चाहते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। तो ये बताया कि अभी जो आप ये स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं इसमें आपका 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट है। ये फ्यूचर का बाई को मिला के, फ्यूचर का बाई को मिला के 8,526 का रेंज में आपको 6 दिन के बाद में, अगर 8,526 में ही रहता है ये 2,288 रुपए का आपका लॉस लगेगा। अगर 6 दिन के बाद में आपको 8,700 तक चला जाता है तो 900 रुपए का आपको प्रॉफिट रहेगा। ये एग्जिस्टिंग वोलेटिलिटी अगर मेंटेन करता है। अगर यही 6 दिन में आईवी इंक्रीज हो जाता है 5%, तो आपका प्रॉफिट भी, अगर प्राइस भी चला जाता है 8,700 तक, आपको 900 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। अगर ये निफ्टी गिर जाता है 8,275 तक एंड उसी हिसाब से आपका आईवी इंक्रीज हो जाता है तो आपको 2,500 का प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। अगर आईवी डिक्रीज भी हो जाता है, आईवी डिक्रीज हो जाता है तो आपका जो लाइबिलिटी है, आप मीन्स प्रॉफिट जो है, लाइबिलिटी जो है वो भी आपको इधर में आ जाएगा, कितना लाइबिलिटी एंड कितना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। सो ये आपको, अगर आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैन्युअली फॉर्म करना चाहते हैं उसको आईवी डाल के, तो वो भी आप कर सकते हैं इस टूल में। ये मैनुअल फीचर हम दिए हैं। कभी कभार कुछ स्ट्रैटेजी अगर आपका डाटा लोड में या किस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी आप फॉर्म कर सकते हैं इसमें।
एंड आप कैलेंडर स्ट्रेटेजी भी इसमें फॉर्म कर सकते हैं। कैलेंडर मींस दोनों मंथ का सीरीज को लेके, अभी अगर आपका दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी का सीरीज को लेके अगर कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, वर्टिकल कैलेंडर स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल कैलेंडर स्प्रेड, इस तरह का अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। सपोज मैं निफ्टी लिया, अभी डाटा लोड किया, अभी दिसंबर एंड जनवरी का डाटा लोड हो जाएगा। इसमें करंट मंथ दिसंबर है, नेक्स्ट मंथ जनवरी है, उसका डाटा लोड हो जाएगा। डाटा लोड होने के बाद में मान लीजिए मैं अभी जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन जो है डाटा जब भी लोड हो जाएगा सारे स्ट्राइक्स आ जाएंगे उसमें। कॉल ऑप्शन है, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, कुछ स्ट्राइक्स को, सेम स्ट्राइक को मैं नेक्स्ट मंथ में बेचना चाहता हूं। अगर मैं दिसंबर का कॉल ऑप्शन इधर में एंट्री किया, मान लीजिए 8500 का कॉल ऑप्शन मैं बेचा दिसंबर का एक लॉट, एंड उसी हिसाब से जनवरी का जो कॉल ऑप्शन है 8500 का मैं खरीदा एक लॉट, एंड इसको 9 दिन तक मैं पकड़ के रखता हूं, तो 9-10 दिन रखता हूं। तो ये बताता है अगर निफ्टी 8770 तक जाता है तो मेरे को ये प्रॉफिटेबिलिटी 1600 रुपया तक दे सकता है। अगर गिरता है 8100 तक तो मेरे को 2300 का लाइबिलिटी भी आ सकता है। आप डिफरेंट स्ट्राइक हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। 8000, मान लीजिए आप 8700 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं 3 लॉट, एंड 8500 का आप बेच दिए, या 2 लॉट आप खरीदना चाहते हैं 8700 का जनवरी का, एंड 8500 का एक बेच दिए, 9 दिन आप रखना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कैलेंडर स्प्रेड आप इसमें फॉर्म कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, मीन्स चाहे डायगोनल हो, किसी भी तरह का कैलेंडर स्प्रेड आप कर सकते हैं। एंड आपको एक बात भी मैं इधर में रिमाइंड कर दूं, कैलेंडर स्प्रेड का थियोरेटिकली आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, इसलिए यह बहुत जरूरी है कैलेंडर स्प्रेड को। एंड उसी तरह का कैलेंडर स्प्रेड अगर आप सिमुलेट करके देखना चाहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन में अच्छा प्रॉफिट रहता है, तो आपको जो थर्ड सेगमेंट में है हमारा स्ट्रैटेजी एनालिसिस विद कैलेंडर स्प्रेड, उसमें जा सकते हैं। इसमें आप सपोज लोड करके, डाटा लोड करके कितना दिन का जो आपको होल्ड करना है आप अगर बता देंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सपोज मैं 10 दिन का होल्डिंग का ले रहा हूं, इधर में कैलकुलेट किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा, एंड इस कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा वो मेरे को पता चल जाएगा। सपोज दिसंबर का 5 लॉट में खरीदता हूं, जनवरी का 2 लॉट बेचता हूं, तो मेरे को 650 का रहता है इन्वेस्टमेंट। 8500 का स्ट्राइक में अगर मैं ये फॉर्म करता हूं, 8800 तक जाता है तो मेरे को 8000 तक प्रॉफिट रहेगा, 8100 तक आता है तो मेरे को 650 का लॉस रहेगा। अगर ये इसी रेंज में 543 से लेके 426 के बीच में कंसोलिडेट करता है तो मेरा जो लाइबिलिटी है, लॉस है, 4900 से लेके 1100 रुपया से लेके 4900 तक रह सकता है। 8500 का अगर स्ट्राइक लूंगा तो मेरा लॉस क्या रहेगा, प्रॉफिट क्या रहेगा वो भी आएगा। 8650 तक का क्या रहेगा मेरा लाइबिलिटी एंड रिवार्ड, वो भी मेरे को आ जाएगा। तो इस तरह का ये स्कैनर के हिसाब से काम करेगा। इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं जिसमें आप सेम मंथ का एंड नेक्स्ट मंथ का बाई सेल के हिसाब से भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। क्रॉस कैलेंडर बुल एंड बियर स्प्रेड में भी उसी तरह से आप सिंबल चूज करेंगे, सिंबल चूज करके डाटा लोड करेंगे। जब डाटा लोड हो जाएगा तो आप कितना दिन का होल्डिंग करना चाहते हैं वो देख के आप जब ये कैलकुलेट बटन दबाएंगे तो ये आपको डिफरेंट पेयर का कॉम्बिनेशन फॉर्म करके देगा, मान लीजिए, एंड उसका प्रॉफिट एंड लायबिलिटी भी बताएगा। एंड ये जो कॉम्बिनेशन जब फॉर्म होगा उस टाइम में कौन सा कॉल ऑप्शन एंड आप खरीदेंगे, कौन सा कॉल ऑप्शन आप बेचेंगे, वो सारे के सारे चीज आएगा। सपोज आप जनवरी का एक लॉट आप बेचते हैं, दिसंबर का एक लॉट आप खरीदते हैं, उसमें आपको 2375 रुपया का क्रेडिट रहता है। एंड जब ये निफ्टी जब 8540-41 तक जाएगा आपको 900 रुपया का लॉसेस लगेगा। जब निफ्टी 8800 तक जाएगा तो आपको 1800 रुपया का लॉसेस लगेगा। जब निफ्टी 8137 तक आएगा तो आपको 2300 का
प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन में क्या रिवॉर्ड रहेगा, क्या क्या आपका प्रॉफिट रहेगा एंड क्या आपका लॉस रहेगा, वो आपको आ जाएगा। इसमें किसी भी तरह का ऑप्शन आप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको ब्रॉडली जितना भी टूल्स है इसका क्या यूज है बताया, बट इसके साथ में आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल आता है जिसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है, ग्रीक्स के बारे में बताया गया है, एंड बुक आता है वो स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, एंड उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत एडवांस टूल है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा वो ग्रीक के बारे में, ग्रीक का इंटरनल के बारे में, तब जाके आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी का टूल का यूज, एंड इसका जो फीचर्स है वो सारे चीज में बताया।